एनडीए में जो रार मची है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। अभी अमित शाह आए थे, सीटों के बंटवारे को लेकर, चेहरे को लेकर जो विवाद था उसको सुलझा लेने का दावा किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये विवाद थम नहीं रहा है। गिरिराज सिंह लगातार आग उगल रहे हैं और गिरिराज सिंह को जेडीयू ने भी तगड़ा जवाब दिया है। उसने कह दिया है कि बीजेपी के साथ उसका जो समझौता है, जो अलायंस है, गठबंधन है, वो सुशासन के लिए है, न कि उन्माद फैलाने के लिए। जाहिर है कि जेडीयू ने साफ लहजे में बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसे ही आप उन्माद फैलाएंगे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ेंगे और दंगे के आरोपियों के साथ जाकर मिलेंगे तो जेडीयू आपका साथ छोड़ सकती है। ये साफ संकेत जेडीयू ने दे दिया है। हालांकि नीतीश कुमार भी चेतावनी देते रहे हैं कि सांप्रदायिकता के साथ वो कभी समझौता नहीं करेंगे, लेकिन लगातार बिहार में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और लग रहा है कि तकरार और बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी एक तरफ नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सामान्य परिवार से आने वाले सीएम हैं, बहुत संवेदनशील हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बिहार को विकास की पटरी पर लाया। दूसरी तरफ उनके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उन पर हमला कर दिया है और प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना को बिहार में बैन कर अपनी फसल बीमा योजना शुरू करने की नीतीश कुमार की कवायद को एक सियासी चाल करार दे दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही बढ़िया है, उसे नीतीश कुमार ने राजनीतिक लाभ के लिए सियासी चाल के तहत बिहार में बैन कर दिया और अपनी फसल बीमा योजना लाए। तो इस तरह के जो गंभीर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, उससे तो लगता है कि अभी जो गठबंधन में है वो रार थमा नहीं है और इस पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्याम रजक ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से ज़्यादा बीमा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने वाली नहीं है, हमारी सरकार किसानों के हित को लेकर चिंतित है और इसलिए प्रधानमंत्री के फसल बीमा योजना को बैन किया गया बिहार में, क्योंकि वो किसानों से ज़्यादा निजी कंपनियों के हित में थी। और अब उनका ये कहना है कि बिहार सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है। और कृषि मंत्री हैं बिहार सरकार के, जो बीजेपी के नेता हैं प्रेम कुमार, उन्होंने कह दिया है कि उनका मंत्री जो अश्विनी चौबे हैं वो अनाड़ी हैं, यानी उनको जानकारी ही नहीं है कि ये बीमा योजना क्या है और इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया था। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, हमले का दौर चल रहा है और उसमें बीच बीच में समझौता की कोशिश भी हो रही है। तो समझौता की कोशिश के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उससे मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है एनडीए गठबंधन में। तो अब नरेंद्र मोदी को भी चेतना पड़ेगा, क्योंकि वो लगातार नीतीश कुमार की तारीफ करके यही संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, यही संदेश अपने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना है। नीतीश कुमार की तारीफ करने का मतलब ये भी है कि पीएम मोदी को पता है कि नीतीश कुमार कई मामलों को लेकर नाराज चल रहे हैं, तो उनको खुश रखने के लिए उन्होंने तारीफ भी कर दी और तारीफ के जरिए उन्होंने पार्टी के नेताओं मंत्रियों को भी संदेश देने की कोशिश की है कि भाई नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना है, कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो साथ लेकर चलना ही है। तो लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को नाराज करने का खतरा बीजेपी मोल नहीं लेना चाहती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सेकुलर क्रेडेंशियल को चोट पहुंचाने की कोशिश लगातार हो रही है, जैसा कि जेडीयू का आरोप है। तो ये बड़ा गंभीर मसला है कि अगर आप साथ साथ चलेंगे और साथ साथ हैं भी नहीं, ये कैसे चलेगा। आज बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। वैसे आपका बहुत सहयोग और समर्थन मिल रहा है, आपका फीडबैक मिल रहा है, उसके आधार पर हम खबरों को भी परोसने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपका ये सहयोग और समर्थन लगातार हमें मिलता रहेगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।